वहां पर उस इलाके में नेपाली कब्जा कर चुके हैं लगभग 12 एकड़ की भूमि पर, और वहां पर दुकानें बना ली गई हैं, घर बना लिए गए हैं। वेलकम बैक टू फास्ट रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे आपको पता है कि नेपाल के अंदर जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और इस जनरल इलेक्शन का काफी सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे ये खबर भी सरगर्म हो रही है, इससे ये खबर भी काफी बार बार आ रही है कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर काफी तनाव दोबारा से बढ़ा है। इस तनाव के बारे में हम देखते हैं और जानते हैं कि क्या सच में ये तनाव बढ़ा है। एक रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि नेपाल इंडिया बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा लड़ाई स्टार्ट हुई है और इस बॉर्डर की पूरी डिटेल हम जानेंगे। 2 दिन पहले की वीडियो है, इस वीडियो के बारे में देखते और जानते आपके साथ फिर शेयर करते हैं कि क्या इलेक्शन के लिए नेपाल और इंडिया अपने दोनों आपस में लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये महज इत्तेफाक है या राजनीति से प्रेरित है या भारत से कहीं गलती हो रही? ये खबरें कैसे आ रही हैं कि अब नेपाल और भारत के बीच में फिर सीमा विवाद बढ़ रहा है? क्या सच में हम किसी बड़े नुकसान की अनदेखी कर रहे हैं? दोस्तों, मैं यादवेंद्र स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग की इस विशेष पेशकश में, जहां आज हम बात करेंगे नेपाल और भारत के बीच बढ़ते सीमा विवाद पर। लेकिन इस बार जगह नई है, विवाद नया है और पुराने विवादों पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे नेपाल जो है एक तरफ हमारा दोस्त बनने का दिखावा करता है और दूसरी तरफ हमारे द्वारा की जा रही एक्टिविटीज पर भी क्वेश्चन रेस करता है और एट द सेम टाइम नए नए विवाद जो है वो खड़े कर रहा है। क्या नेपाल हमारे लिए खतरा है? क्या उसकी चाइना से नजदीकी अब बढ़ गई है? आइए इन सब चीजों पर हम डिस्कशन करते हैं, पता लगाते हैं। एक नया मामला यह सामने आया कि नेपाल सरकार ने दोनों देशों की सीमा के पास भारत में बन रही एक सड़क के चौड़ीकरण पर आपत्ति जताई। आप देखिए, भारत की सीमा में हम अपनी सड़क बना रहे हैं और उस पर आपत्ति जताई है किसने? नेपाल ने। आप ये ध्यान रखें। और सड़क पहले से है, हम सड़क को सिर्फ चौड़ा कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। इसके बाद इस सड़क पर काम पर जो है फिलहाल रोक दिया गया है। यह सड़क सीधी सीतामढ़ी के कई इलाकों को नेपाल के बॉर्डर पर भिट्टा मोड़ और नेपाल के जनकपुर से जोड़ती है। सीतामढ़ी जो है वो बेसिकली हमारा इलाका है ना, और सीतामढ़ी में जो है हम लोग सड़क बना रहे हैं और ये सीतामढ़ी की जो सड़क है नेपाल बॉर्डर तक जाती है ना, और भिट्टा मोड़ और नेपाल के जनकपुर से जो है इसे जोड़ती है। तो कहीं ना कहीं हमारा सीधा सा जो है इंटेंशन ये था कि हम जो है इस सड़क को बनाकर जो है नेपाल तक आवाजाही जो है लोगों की आसान बनाए, क्योंकि भारत और नेपाल में लोगों का आना जाना बड़ा आम बात है। लेकिन इसके बीच नेपाल की तरफ से क्वेश्चन रेस करना ये बड़ा शॉकिंग है और बड़ा सदमा देने वाली चीज है। क्लियर है दोस्तों? इस पर भी हम बात करेंगे। आपको बता दूं, एक पुल भी निर्माण होना है लेकिन फिलहाल काम रोक दिया गया है, तो अब पुल का निर्माण कब तक हो गया कुछ कह नहीं सकते। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ दिन पहले नेपाल के अधिकारियों ने जो है सीमा के करीब 1.1 किलोमीटर में सड़क चौड़ीकरण करने पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद इस सड़क पर काम रोक दिया गया। यह सड़क राजधानी पटना से 135 किलोमीटर है। ध्यान रखें, बिहार की राजधानी से जो है 135 किलोमीटर ये सड़क है, और 135 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। सीतामढ़ी जिले में जो है सुरसंड ब्लॉक में सीमा के पास ये सड़क बन रही है। सीतामढ़ी जिले में, बिहार के सीतामढ़ी जिले में ये सड़क बन रही है ना, सुरसंड के पास। आप ध्यान रखेंगे। और इसका काम फिलहाल जो है नेपाल ने रुकवा दिया। उसका कहना है ये कि ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके के पास है, हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। जबकि आप खुद जानते हैं कि हम नेपाल के लिए कभी खतरा नहीं हो सकते। हम जिसकी रक्षा करते हैं, हम जिसका उत्साह बढ़ाते हैं, जिसकी मदद करते हैं, हम उसके लिए कैसे जो है वो खतरा हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति से ओतप्रोत है। नेपाल ने भारत को अपने ही इलाकों में रोड ना बनाने की चेतावनी दी और 3 इलाकों पर अपना दावा जो है वो ठोका। अब जैसे आपको बता दें कि भैया ये जैसे उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड के पास में यहां काली नदी है ना, मेची नदी और लिम्पियाधुरा है ना, ये बेसिकली 2 नदियों से बनी भारत और नेपाल की सीमा है ना। अब ये जो भारत और नेपाल की जो सीमा है, काली नदी और मेची नदी जो है, यहां पर लिम्पियाधुरा के पास भी जो है इसी तरह का ऑब्जेक्शन उठाया गया। हमारे इलाके में जो है हमें निर्माण करने से रोका गया। नेपाल ने भारत की 12 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये खबर उत्तराखंड के टनकपुर फॉरेस्ट जो है, उत्तराखंड में क्या है, टनकपुर फॉरेस्ट रेंज जो है, वहां के रेंजर ने जब ये खबर जो है मीडिया में जो है वो बताई, तो महेश ने बताया कि विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दे दी थी।
हमने महेश बिष्ट से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ऊपर के अधिकारियों ने मुझे डांटा है। जबकि ग्राउंड रिपोर्ट यह कहती है कि टनकपुर फॉरेस्ट रेंज जो है वहां पर उस इलाके में नेपाली कब्जा कर चुके हैं लगभग 12 एकड़ की भूमि पर, और वहां पर दुकानें बना ली गई हैं, घर बना लिए गए हैं, और वहां पर नेपाल की सरकार जो है सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें बंद तो नहीं है, कहीं आंखों में धूल तो नहीं झोंकी जा रही। क्या भारत धोखे का शिकार हो रहा है या लापरवाही का शिकार हो रहा है? ये जो है वो सोचने वाली बात है। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के इशू पे काफी टाइम से लड़ाई चल रही है। इस इशू को अभी मैं रिसेंटली टाइम के अंदर देखूं तो काफी बार लड़ाई चली गई है। अभी रिसेंटली 2 महीने या 1 महीने पहले पानी वाली इशू पे लड़ाई चल रही थी, पानी के इशू पे ये सब कुछ मामला चल रहे थे। बट अभी रिसेंटली नेपाल के अंदर इलेक्शन की जो सरगर्मियां हैं या जो बातें चल रही है इलेक्शन की, सो इससे भी काफी लोगों को डिस्टर्ब किया जा सकता है, हो सकता है। बट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि नेपाल के अंदर इलेक्शन हो तो उसमें हमारे पॉइंट से हमसे जो अच्छा, हमारे लिए अच्छा हो, वो ये इलेक्शन जीते। बट ये नामुमकिन सी बात है क्योंकि इसमें नेपाल का फायदा नहीं है, इसमें इंडिया का फायदा है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये करें कि बॉर्डर वाले इशू पे दोबारा बात करें, सो यार हम ये तो कह सकते हैं कि अब इंडियन यूट्यूबर ने खुद कबूल कर लिया कि, और इंडियन लोगों ने खुद कबूल किया है कि भाई नेपाल ने इंडिया के 12 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया। तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि नेपाल ने कब्जा किया, नेपाल की जमीन थी उसने अपनी रिकवर कर ली। बट यहाँ पे ये भी कहना है कि नेपाल लगातार इंडियन जगहों पे कब्जा करते जा रहा है। अब इस चीज को मैं देखकर लेपुदुरा, लेपुलेक और काला पानी ये अलग है, और ये जो कब्जा किया ये कई नई जगह पे किया गया जहां पे रोड बन रहा है। इंडियन यूट्यूबर के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक ये जो जगह है ये इंडियन साइड पे, इससे कई दूर जाके फिर इंडिया बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर है, और ये सीधा रोड डायरेक्ट तकरीबन कोई 135 किलोमीटर दूर है पटना से, जो बिहार का कैपिटल सिटी है। तो बिहार से 135 किलोमीटर जो तकरीबन इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास ही है ये जगह। बट यहाँ पे नेपाली लोगों ने रोक लगाया, नेपाली लोगों ने मना किया कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो जगह है ये नेपाल की, इंडिया की नहीं है। इस पे इसलिए इस रोड को चौड़ा करने के लिए नेपाली लोगों ने शोर मचाया और इस काम को रुकवा दिया। अब अगर आगे देखा जाए तो 1 किलोमीटर और भी आगे जगह थी जिसको चौड़ा किया जाना था, इसको और भी बड़ा किया जाना था, जिसपे नेपाली लोगों ने शोर मचा के इस चीज को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे और भी बात क्लियर आ रही है कि नेपाल ने इंडिया की 12 एकड़ जमीन पे कब्जा किया। सो इस करेक्ट न्यूज कि नेपाल अपनी जगह वापसी लेने को लिए तैयार है, जहां पे इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है, गिलगित बल्गिस्तान है, उस पर कब्जा करें, उस पर लगातार वो अपने असेंबलियों के अंदर, अपनी पार्लियामेंट के अंदर ये बातें चल रही हैं कि हम तैयार हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। सो यहाँ पे उनको यही नहीं पता कि उनकी खुद की जमीन पे पीछे से कब्जा हो गया है नेपाल का। तो इंटरेस्टिंग लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। जो है सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें बंद तो नहीं